तो यहाँ हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी थोड़े से चेंजेस हुए हैं इस चैनल पे। लाइकवाइज मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया। मैंने अपने चैनल का नेम 777 इनर पीस से पीस रेजोनेंस के नाम से लिख दिया है, क्योंकि ये अब कंपनी का एक रजिस्टर्ड नेम है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर ये जो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये अगर आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप कोई भी या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद आपको व्हाट्सएप का नंबर भी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ उन्हीं मेन क्लाइंट्स के लिए, सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के लिए जो जेन्युइन बेसिस पे कि रीडिंग्स को लेना चाहते हैं। ठीक है, ताकि आप पर्सनली मुझसे टच में रह सकें, सिर्फ इस चीज़ के लिए। बाकी रेस्ट मैंने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया था यूट्यूब से, ऑल बिकॉज ऑफ मैं कुछ चीज़ों में लगी हुई थी। कुछ चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। अब वो चीज़ें सब सॉर्टेड हुई हैं, तो अब जाके मैं फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग को लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी जो इस बार का मून फेज है, फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, इसका जो एनर्जी था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हाई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसने हर एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है कि कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, अलग अलग फैक्टर के हिसाब से। क्योंकि हर किसी के लिए एकदम से चेंज हुई हुई एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। रेस्ट, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चल रही है, उसका मेन रीज़न क्या है, आपको अपने आप में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और किस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो, या इन प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हो, या बैलेंस में अपनी लाइफ को लेके आ सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी, फिर टैरो से हम आपकी सिचुएशंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एनर्जी ऑरेकल डेक से मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी को चेक करना चाहूँगी। ठीक है, तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको ये बोल देना चाहती हूँ कि एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा बॉदर ना करें। जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है वो जो भी पॉजिटिव चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है उसको आप अपने साथ रखें। जो भी नेगेटिव चीज़ है वो आप इसी रीडिंग में छोड़ें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ मूव ऑन करें। ठीक है, ये बिल्कुल एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर ये रीडिंग आप लोगों तक पहुंची है, आपके पास आई है, अगर आपके सामने आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई यहाँ पर मैसेज आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, तो हम एक पॉजिटिविटी के साथ, हम चैंटिंग करते हुए, मेडिटेट करते हुए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एनर्जी चेक करूँगी कि आपकी क्या एनर्जी है इस टाइम, आप कैसा फील कर रहे हो। फिर उसके लिए हम क्लैरिफायर निकालेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, नंबर 13 हो सकता है। नंबर 13 आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट हो। 13 1 + 3 4, फोर्थ मंथ, या फिर फोर्थ मंथ, या 4 डेट, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। सेकेंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पे एप्रिसिएशन, नंबर 15 1 5 6 एंड 15। ठीक है, 6 मंथ, 6 डेट या 15, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। थर्ड कार्ड है मेरे पास यहाँ पे वॉकिंग अवे, 27 2 + 7 9 एंड लास्ट कार्ड लेंगे हम यहाँ पर। लास्ट कार्ड रहेगा मेरे पास यहाँ पे पेशेंस, 1 6 7
7 और 16 हो सकता है आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस। ओके, ठीक है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस इज 51, 5 + 1 6। ठीक है, तो जो भी हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हो, कोई ना कोई आपके लिए कोई पर्सनल नंबर हो, तो आप मतलब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रही है। बर्डन क्यों दिख रही है? मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं, ये तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही लो हो गया है। कुछ लोगों के साथ कलेक्टिवली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी हो सकता है, बट यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोगों को अपना इमेज बहुत ज़्यादा, अब थोड़ा सा आप सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया है आपने। मतलब एप्रिसिएशन का कार्ड है मेरे पास यहाँ पे। आपको अपनी इमेज बहुत ज़्यादा इस टाइम मतलब आप अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आपने अपने आप को बिल्कुल ही अपोजिट कर लिया है, जैसे पहले आपका नेचर था और अब आपका नेचर है। और अब आप मतलब सिचुएशन में अपना मतलब कि वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो मैं यहाँ से यही देख पा रही हूँ कि अब आप अपनी सिचुएशंस में अपना मतलब कि एक मीन जस्टिफिकेशन मतलब देने की बजाय अब आप उनको बॉदर ना करते हुए आप सिचुएशन से मूव ऑन करना ठीक समझते हो। और चीज़ों को ठीक होने के लिए देखो, थोड़ा सा अब बैकग्राउंड को आप थोड़ा मतलब कि इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, बट यहाँ पे मीन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आवाज़ का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपनी रीडिंग पे। और यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा हुआ है। ठीक है, पेशेंस इज़ लाइक यू नो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ टेम्परेरी है। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। हीलर ऑफ द एजेस का मतलब क्या है कि डिवाइन आपको हील करने में खुद हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपका जो हीलिंग टर्म है वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ऐसा मतलब कि इतना बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ के अंदर आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ यही देख पा रही हूँ। ठीक है, और अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम आपके लिए मतलब टैरो से देखेंगे कि यहाँ पे मीन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट क्यों आया है, किस तरीके से आप इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट को आप यहाँ पर मतलब कि क्लियर कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी कि ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है, वो एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि हमारे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट कि एक टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा ग्लूम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्लोरी देखी है अपने पेंटिकल्स में। ऑल ऑफ सडन आपने एक चेंज देखा है अपने पेंटिकल्स में, और ऑल ऑफ सडन अभी क्या हुआ है, थोड़ा सा बस एक डाउनफॉल हो गया है। राइट, मतलब यहाँ पे मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट मतलब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई थी, आपकी विशेस फुलफिलमेंट होना स्टार्ट हो गया था। आपका मतलब कि लाइफ में जो जो चीज़ें आप करना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए डिज़ायर थे आपके मन में, पिछले 9 महीनों के अंदर अंदर आपने उन सब चीज़ों को जिया है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा डाउनफॉल है, मतलब कि डाउनफॉल है, इसलिए आप इतना ज़्यादा मतलब कि आपको वो चीज़ परेशान कर रही है। ठीक है, ये सब टेम्परेरी है, मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहूँ, इतना ज़्यादा इस चीज़ को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट आवर माइंड गेम। और हमारे अप्रिसिएशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट मतलब कि देखो, हर एक लेसन से ना हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। राइट, 4 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे एप्रिसिएशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी है, एप्रिसिएशन के लिए मुझे आप में कुछ ना कुछ ईगो भी दिख रहा है अब। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप अलोन हो, लेकिन बट स्टिल अगर कोई आपकी लाइफ के अंदर एंटर करना मांग रहा है तो आप उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, और ये इंसान मतलब ये जो भी
मतलब कि एनर्जी है, ठीक है, ये जो भी एक्सटर्नल मतलब ये जो भी एक्सटर्नल एनर्जी है ये डिवाइन की साइड से है, ठीक है। ये आपकी लाइफ को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो आप ये 3 ऑफ कप्स की सिचुएशन में फंस गए हो ना, 3 लोगों में फंस गए हो, ये आपकी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट लेके आएगा, जिससे आप इस बॉर्डम वाला जो लाइफ है आपका इस टाइम चल रहा है, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला समझ रहे हो, वहाँ से ये आपको निकालने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या कुछ भी, तो इस चीज़ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है मतलब वॉकिंग अवे के लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, ओके, क्लियर मैसेज है मेरे पास। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स हमारे वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई कर रहा है। अब आपके कहीं ना कहीं डिज़ायर्स हैं कि जितना मैं रिलेशनशिप्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ या करती हूँ, उतना मुझे सामने से भी गिव एंड टेक के हिसाब से मिले, इसलिए अब आपने अपना जस्टिफिकेशन यहाँ पे देना छोड़ दिया है, राइट। अगर ये चीज़ आपको मतलब कि अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ ये चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि आपने इसलिए चीज़ों को जस्टिफाई करना छोड़ दिया है क्योंकि अब आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आप मतलब रिलेशंस में अपना मेन इन्वेस्टमेंट करते थे, उसी तरीके से अब सामने वाला भी आपको इक्वली प्रायोरिटाइज करे, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर मेन पेशेंस का कार्ड क्यों है, पेशेंस के कार्ड को क्या जस्टिफाई करेगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड, ठीक है, एक कार्ड आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे इस चीज़ की भी दिख रही है, आपने पेशेंस क्यों रखा हुआ है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो समहाउ, ठीक है। 22 मास्टर नंबर है हमारे पास यहाँ पर, हो सकता है 22 मतलब मास्टर नंबर आपके लिए कोई गाइडेंस हो, कोई ना कोई आपके लिए मीन मैसेज हो, या आपको 22 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 22 मास्टर नंबर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप कंफ्यूज्ड हो, कंटिन्यूसली एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हो, ठीक है, इसलिए आपने पेशेंस बनाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने नेचर के अंदर कुछ भी चेंज लाते हैं तो देखो वो हमारे लिए ट्रॉमेटिक होता है। ट्रॉमेटिक इन द सेंस कि कुछ ना कुछ मतलब कि प्रॉब्लम तो देखो हमें आती है, क्योंकि जैसे हम नहीं हैं हम अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो प्रॉब्लम होगी, पेन भी होगा, क्योंकि जो आपका एनर्जी है ही नहीं, आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो क्लैरिफाई कर रहा है हमारे हमारे मेन पेशेंस को। अब हम देख लेते हैं हीलर ऑफ द एजेस के लिए, हीलर ऑफ द एजेस को कौन सा कार्ड जस्टिफाई करेगा, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, फिर हम जल्दी से इस रीडिंग को क्लियर करते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास है ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना, ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस पर्टिकुलर चेंज को मतलब कि हैंडल करने में, ठीक है। आप ऊपर से लोगों को बोल सकते हैं कि नहीं मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है या कुछ है समहाउ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि यही चीज़ें हैं मेन, कुछ मतलब अभी मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिसको मतलब कि आप इतना ज़्यादा मतलब अभी समझ भी नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको उसके ऊपर एक्ट भी करना है, आपको अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि स्टर्बन भी दिखाना है, इगोइस्टिक भी दिखाना है कि आप मेरे पास आते हो तो आओ, नहीं आते हो तो भी चलेगा, इस काइंड की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ सडन देखो ये सब कुछ टेम्परेरी है, मैं आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर दूं कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये सिर्फ जो मून के फेजेस चेंज हुए हैं ये उनकी वजह से इतना ज़्यादा मतलब कि एनर्जी में चेंज आया है सबकी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम एक बस मेन एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम मेन अपनी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि एंजल डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे।
क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में? प्लीज़ डिवाइन गाइड अस। ठीक है, एक गाइडेंस हमारे पास आ गई है यहाँ पे। तो ये है हमारे पास हीलिंग एनर्जी। ओ माय गॉड, हीलर ऑफ द एजेस हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से भी था और यहाँ पे हीलिंग एनर्जी हमारे पास है। ठीक है, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। देखो, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी स्पेसिफिक पर्सन से अपना कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा ताकि आपका जो बर्डन है आप इस चीज़ को रिमूव कर सकें। ठीक है, इफ़ यू वांट, मैं आपको कुछ मतलब कि उस तरीके से नहीं कह रही हूँ, लेकिन इफ़ यू वांट तो आप अपना हीलिंग सेशन भी रख सकते हैं हमारे साथ, अगर आप चाहें तो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हीलिंग, देखो, मैं एक हीलर हूँ। ठीक है, ये मेरा जॉब है कि जो भी कोई परेशानी में है मैं उसको हील कर सकूँ। ठीक है, अगर आपको ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मतलब कि काउंसलिंग चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, अगर आपको साइकोलॉजी एक्सपर्ट से भी अगर अपने लिए सेशन चाहिए तो आप उस चीज़ के लिए भी मुझे कैच आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ओके, अब यहाँ पे लास्ट गाइडेंस लेंगे हम आपके लिए कि डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। होली लव, मैंने कहा ना 2 ऑफ कप्स का कार्ड था हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक से है टेक चार्ज एंड एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है समहाउ। ठीक है, ऐसा कभी नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे होली लव का कार्ड है। देखो, अब यहाँ पे 2 ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोगों से प्यार मांग रहे हो। ठीक है, ये चीज़, ये सिचुएशन आप लोगों की लाइफ के अंदर चल रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों से प्यार मांग रहे हो। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख गई है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको यही चीज़ कहूँगी, देखो गाइज, यू आर वेरी मीन टू मी। ठीक है, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपने आप को इतना ट्रॉमेटाइज मत कीजिए। आप जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी इनर फीलिंग है, आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप को बर्डन में रख के सामने वाले से एक्सपेक्ट करना, अगर हमारी एनर्जी ही पॉजिटिव नहीं होगी तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में ये चीज़ चल रही है कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई मुझसे बात करता है या नहीं करता है, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला आपसे बात करे, तो इस एनर्जी में कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है, मतलब पॉजिटिविटी को ही मतलब अपनी तरफ खींचती है, और मिक्स्ड एनर्जी भी मिक्स्ड एनर्जी को ही खींचती है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अप टू यू। ओके, सो ये जो फेस चल रहा है इसको हम अपने लिए पॉजिटिव वे में भी चेंज ला सकते हैं और इसका हम नेगेटिव वे में भी चेंज ला सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही चीज़ कहूँगी कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे, ठीक है, और ये जो इक्वल गिव एंड टेक आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, और इसके लिए जो होली लव की आपकी ये जो वाइब्रेशंस हैं, इसको आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करें। ठीक है, ये गाइडेंस है आज की रीडिंग की आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज लाना आपको अपने अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कोई भी सेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेन ऑफिशियल लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब मैं गाइडेंस भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी अब, तो वहाँ आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। ठीक है, ये आज की गाइडेंस थी आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हो, आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर रीडिंग थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है आपसे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप अगर आप मुझसे मेन इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं फिर कल मिलूँगी आपसे, कल एक न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।